चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड हमने ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट के इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बोर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, और इसलिए खास है कि इसका एन फैक्टर बच्चे कम जानते हैं, इसलिए हम इसके इक्विवेलेंट वेट को आसानी से नहीं जान पाते, मतलब बच्चे नहीं जान पाते। तो एक छोटा सा वीडियो, बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे, छोटा सा वीडियो है, इसमें आप सीखेंगे कि कैसे KMnO4 का हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ये KMnO4 बच्चों 3 तरह के मीडियम में रिएक्शन देता है। KMnO4 अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो ये क्या कन्वर्ट करेगा। KMnO4 कन्वर्ट होता है अगर एसिडिक मीडियम से, सपोज कर लिया आपने इससे H2SO4 से रिएक्शन करवा दिया तो ये बनाता है MnSO4। गौर से देखेंगे, एसिडिक मीडियम में हमने कोई एसिड यूज कर लिया, दैट इज नोन एज द H2SO4, तो ये एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ Mn, इसमें जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है वो Mn है बच्चों। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 होगा और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 होगा। तो इस KMnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट निकलेगा वो सबसे पहले हम इसके एन फैक्टर को लेकर के जानेंगे। एन फैक्टर इसका क्या होगा, +7 और +2 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ चाहे तो लिख लें, इसका जो एन फैक्टर होगा वो 5 होगा। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो जब एन फैक्टर 5 हो गया तो अब हम E निकालते हैं। E का मतलब हो गया इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये आप जानते हो, ये फार्मूला होता है बेटा। तो अगर इसमें हमने कैलकुलेट किया तो इक्विवेलेंट मास इस KMnO4 का होता है 158। बिल्कुल रट जाइएगा, कितना होता है 158। और एन फैक्टर आप कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से। तो दिस विल कम 5 या 15, 5 गुना 5, दिस मच 31.6 विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ऐसा में अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, अगर बेसिक मीडियम में, ये तो पहला कंडीशन होगा बच्चों। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो ये बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट किससे रिएक्ट करेगा, किसी बेस से रिएक्ट करेगा। तो बेस में हमने मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये बनाता है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। गौर से देखेंगे, दिस इज नोन एज द पोटेशियम परमैंगनेट और दिस इज नोन एज द पोटेशियम मैग्नेट। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने निकाला, क्या हो गया, +7 होता है बच्चों। और इसमें निकालेंगे 4 दूनी 8 में से 2 निकल गया, +6 होगा। ठीक है, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, इसका एन फैक्टर हो गया 1, क्योंकि +7 और +6 में जो डिफरेंस है वह 1 का डिफरेंस हो गया। तो अगर आप इसके लिए E की वैल्यू निकालेंगे तो E इज इक्वल टू हो गया, मॉलिक्यूलर मास आपने देखा 158, और इसमें क्या होगा बेटा, एन फैक्टर 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 158। अब ये जरा ध्यान से देखेंगे, अभी मैं तीसरा वाला बता दे रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या आपको केयर करना है। नंबर 3, अगर हम तीसरा न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो न्यूट्रल मीडियम में ना तो एसिड रहेगा और ना तो बेस रहेगा। तो यहां हमने लिखा न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम में ये पोटेशियम परमैंगनेट किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड में, MnO2 में कन्वर्ट होता है। अब आप देखो इस KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आप शुरू से निकालते चले जा रहे हो, +7 था। MnO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4 होगा। तो इसका जो एन फैक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा, आप देख सकते हो कि +7 और +4 में कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया। तो आपने यहां लिखा। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो किसका, KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम में, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 158/7, और 4 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 3। तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 366, 52.66। ठीक है, तो इट इज
द इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। अब आपको मैं छोटी सी चीज दिखाता हूँ, बताता हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये न्यूट्रल मीडियम और बेस या बेसिक मीडियम में क्या अंतर होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि बेसिक मीडियम, ध्यान से सुनेंगे, अगर बेसिक मीडियम मतलब वो लेस बेसिक है, तो लेस बेसिक मीडियम में वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, तो आपको ये वाला लिखना है। अगर बेसिक के साथ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम लिखा हुआ है, देन यू हैव टू अप्लाई द सेकेंड वन। गौर से सुनिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग टर्म लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तो देन यू हैव टू अप्लाई दिस वन। अदरवाइज न्यूट्रल मीडियम में पूछता है या वह बेसिक मीडियम में पूछता है, तो आपको यही नंबर थर्ड वाला अप्लाई करना है। तो इट इज ऑल अबाउट, आई होप आपने इसको बढ़िया से समझा होगा, और इस पे से जरूर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आपके बोर्ड्स में तो पूछे जाते हैं। तो आज हमने सीखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। Thank you so much for watching.